आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यूं तो ऋतुपथ में ऋतु फल से वन को भर जाते हैं, लेकिन अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। एक सबसे बड़ा त्याग का उदाहरण कौन देता है? पेड़ देते हैं। जो फल लगते हैं उन पर वो दूसरों के लिए लुटा देते हैं। आकाश देते हैं, आकाश बादलों से भरे होते हैं, बादल पानी से भरे होते हैं। जब तक भरे होते हैं तब तक मुंह काला होता है, और जैसे ही दे देते हैं तो मुख उज्जवल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आपको भी पता, भोजन करें और उसे निष्कासित नहीं करें तो बीमार हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि 4 चतुर्विधि को क्यों देना? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दायण भूतम मेतम दिन्नई धन्नो हवेश आयारो, पत्ता पत्त विशेषम संदन सुने किम व्याड़े में। कहते हैं तू 4 विधि को 4 प्रकार से और चतुर्विधि को दान देता है, तेरा जीवन धन्य हो जाता है। आप गुरुओं के एहसान नहीं करते, दान देते तो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दिन्नो अवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारेणे। कहते पात्र पात्र का क्या विचार करता है? तू अंधा सूरज को देखने चला है, राई पर्वत को नापने चली है, और गूंगा गीत गाने चला है, लंगड़ा पर्वत पे चला है। क्या गाएगा? तुझे चारित्र नहीं, तू चारित्र वालों को क्या चारित्र बताएगा? लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सरदाधर। आप दान करते हो, बहुत कोई एहसान नहीं करते हो। क्यों करते हो दान? आपने कभी सोचा? जैसे कि इनकम टैक्स भरते हो, जैसे कि ज़्यादा खा लेते हो तो दवाई खाते हो, जैसे कि ज़्यादा उल्टे सीधे काम करते हो तो किसी को घूस देते हो। लेकिन भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती है।
लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इतना जोड़ते हो, इतना ही छोड़ते हो। बस जीवन में एक काम कर लेना कि दान उन लोगों को देना। हम धर्मशाला बनवा देते हैं, धर्मशालाओं में धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे तो काहे की शाला? वो बताओ फिर कौन सी शाला हो गई? वो शराबशाला हो गई, वो और कोई शाला हो सकती, कामशाला हो सकती है, शराबशाला हो सकती है, लड़ाई शाला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्मात्मा रहें। आवास दान कहाँ है? औषधि दान कहाँ है? अभय दान कहाँ है? क्योंकि जब पत्नी होगी तो ये अत्याचार पूर्वक कार्य करेगी, जीव हिंसा नहीं हो पाएगी। जब आपकी संतान रहेगी तो धर्म की संतति चलेगी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कब स्वास्थ्य ठीक रहेगा? जब गुरुओं को, क्योंकि कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने भी कि इच्छत फलम न लभई जय लभम तम न भुंज दे नीदम। यदि तुम्हारा दान चतुर्विधि में नहीं लगा तो तुम धन ला तो सकते हो, खा नहीं सकते हो। खाने का पुण्य अलग है, लाने का पुण्य अलग है। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आज का आदमी कह रहा है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले देव पूजा होती थी, गुरु उपासना होती थी, और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया। तुमने 2 नंबर का सुख तो कमा लिया, 1 नंबर का तो गायब हो गया। 1 नंबर का तुम ला सकते हो, खा नहीं सकते हो। आप देखो घर घर बीमारी है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं साधुओं के लिए तुझे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। प्रतिक्रमण को कह दिया विषकुंभ। क्यों कह दिया? कि यदि तू ध्यान में बैठा है तो बाहर क्रियाओं में क्यों जा रहा है? लेकिन वहीं रैन सार में कह दिया कि तेरा मोक्ष पक्का है, और यदि तेरा दान चतुर्विधि संग में नहीं लगता है तो तू ले आना। इच्छित फलम न लभई। एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, हो जाए तो भुंज दे नीदम, भोज नहीं सकेगा नियम से। और उन्होंने तो आगे और कह दिया पुत्र कलत्त विदूरम दारिद्रो मूक वैरंदो चंडालादि कुलादि पूजा दाणाई दब्ब धर्म। आप कहते हो निर्माल्य है, निर्माल्य। अरे ये निर्माल्य क्या, कितना सा देते हो? कभी 10-5 हज़ार रुपया दे देते हो मंदिर में। ये निर्माल्य नहीं है। ऋण सार उठाकर देखना। उन्होंने कहा है जो तुम्हारे पास कमाई है, जो तुमने पाप से, अनाचार से, झूठ से, चोरी से, बेईमानी से, आप समझ गए, आरंभ से, उद्योग से कमाई कर रखी है, उसमें कम से कम उन्होंने तो कहा 4 भाग कर देना। अनुदत्ति दान, पात दान, उभय दान, समदत्ति दान। लेकिन यदि नहीं कर पाओ तो 10वां भाग तो ईमानदारी से निकाल देना। अब चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। ये सुनकर हार्ट बीट बढ़ जाएगी। क्योंकि कहाँ से करें चतुर्विधि? यदि 10वां भाग निकाल दें तो अभी लाखों निकालना पड़े। नहीं, मत निकालो, लेकिन ईमानदारी से अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि एक साधु की सेवा आखिरी टाइम तक हम करेंगे। ध्यान रखना, हमें तो एक ही आशीर्वाद मिला था वहाँ, तुम ठीक हो जाओगी। 2 काम करना, पूजन और भक्ति। पूजन भक्ति यानी दान करना, आहार दान। सपना दिखा था, उसमें एक ही दिखा था। एक आले में कोई महिला आई और कहने लगी भूखे, हमने कहीं वहाँ रखा है, और देखा तो खाली डिब्बा था। और बाद में दूसरे दिन सपना है तुम ये 2 काम करो ठीक हो जाओगे। और सच्चाई तो ये है, हमारा काम है उनका नाम लेने का,
और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। आज सच बताती हूँ, आपके यहाँ भी नाम नहीं लूंगी, नहीं तो मेरे पास ही लाइन लग जाएगी। 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कि हमसे बोली, माता जी इतनी बड़ी परेशानी है। मैंने कहा आदिनाथ का जाप पाठ करना। और दूसरे दिन क्या शाम को आई, बोली माता जी आज तो चमत्कार हो गया, काम हो गया। 6 महीने से अटका पड़ा था, लेकिन कृपा करके मेरे पास मत आना। क्योंकि सिर्फ ईमानदारी से भी, धन देने की मैं बात नहीं करती हूँ, धन की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। दिल दो, धन तो अपने आप दिया जाता है। आपसे धन कोई कितना दे सकेगा, जिसकी औकात होगी। और क्योंकि क्यों कहा है, दान दे मने हरस विशेषे, ईवव जस पर भव सुख देखे। दान आपसे कह दूं 10-20 हज़ार 50 हज़ार का देखो तो हर व्यक्ति की औकात नहीं, कहाँ से दे देगा। अपने घर का सिस्टम बिगाड़ कर देगा तो उसके घर में आकुलता आ जाएगी, और जब घर में आकुलता आ जाएगी उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। हमेशा हमसे कई जगह लोग कहते हैं, माता जी हमें आपको चतुर्विधि संघ में दान देना है। एक महिला तो वहाँ कमेटी को लिखा गई शिखर जी के लिए। मैंने सारी लिस्ट मंगाई, मुझे उनके नाम पता थे क्योंकि लिखाते टाइम हमने उन्हें देख लिया था। लेकिन मेरा मन करता है किसी व्यक्ति को इंसल्ट नहीं की जाए, उसका नाम मन से घोषणा नहीं की जाए कि आपका दान नहीं लेंगे। मैंने लिस्ट मंगा कर वो कट लगा दिए और उन लोगों से कहा आपको नहीं देना है। बोले नहीं माता जी, नाम लिखवा दिया। मैंने कहा मैंने काट दिया। आपको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, आप उसमें से 5100 लिखवा दिए, आप कैसे दोगे। और आपके घर में 4 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। एक महिला थी, उसकी बच्ची को ऐसी बीमारी थी, अकड़ गई थी, जैसे वो लेटती भी थी ना तो व्हील चेयर से उसको ऐसे समझो धक्का देकर या उठा के ले। तो उसके पति नहीं थे, 2 बच्चे नौकरी करते थे, किराए का मकान था, प्राइवेट किसी की कपड़े की दुकान में। उन्होंने भी लिखवाया। मैंने उनसे यही कहा, हमने कि आपको बुढ़ापे में शांति से जीना है, ये सब मत करो। आपने भाव बना लिए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि दान वही कहते हैं, वह लेना है दूध बराबर जिसमें हो बनवानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचातानी। क्या करना, अरे मन बनाओ। मैं तो कहती हूँ जैन समाज दिल बनाए, उसके दौलत के भंडार भर जाएंगे। गुटली दोगे तो बी जाएगा, लेकिन आसक्ति पूर्वक जोड़ना मत, वरना 3 पीढ़ी बाद नियम से ऐबी और व्यसनी बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारा नाम डुबा देंगे। तो आप ध्यान रखना, हम इस भावना से दें कि जिस प्रकार से आप गाड़ी को मंजिल तक ले जाना हो तो पेट्रोल डालते हो, हमारे जीवन गाड़ी को संयमियों के संयम में लग जाए। हमारे पास तो कभी भी आपको पता नहीं है, नाम नहीं बताऊंगी माता जी का। अभी जब मैं जयपुर से विहार कर रही थी, देखिए आज समाज की हालत। हमें जयपुर से जिस दिन विहार हुआ मेरा, 4 जगह समाज का खाना था, 4थी जगह बड़ी नसिया पर था। बाकी सुबह एक जनों के यहाँ था, जिनने पीछे ली थी उनके यहाँ खाना था, ऐसे था। लेकिन दूसरे दिन एक माता जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिन्होंने हमारी पीछे ली थी वो प्रवेश में नहीं आ सके 2 साल। उनका फ़ोन आया कि माता जी आई हैं गुरुवाणी और उनका व्यवस्था नहीं हो रही। हम जग्गा की बावड़ी गए, हम चौक गए, फिर हम वहाँ पर चूलगिरी गए। हमने तुरंत कहा, हमने कि कैसी बातें करते हो। रास्ते में पता चला, दीदी से कहा कि कह दो कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और आप कैसे कह रहे व्यवस्था नहीं हुई। अरे दिमाग तुम्हारा बच्चा यदि एक्सीडेंट हो जाए तो तुम बोलते हो कि व्यवस्था नहीं हुई। सोच कर देखना, तुम्हारे यहाँ बेटी का ब्याह हो, पूरी पंचायत बुलाते हो, मीटिंग करते हो क्या। यदि पड़ोसी पूछे भी कि कौन आया था तो कहते नहीं वो तो मिलने जुलने वाले, तो उन्हें पता तक नहीं लगते देते, तो उन्हें पता तक नहीं लगने दे तो सारी व्यवस्था खुद कर लेते हो। और कोई काम हो बोले मीटिंग कर लो पहले, का फाइनल होता है। हमने कहा तुम जैसे लोग होते तो राम, जब हनुमान जी ने कहते हैं जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया,
सीता की खबर लेने को सहसेन सिधाया, मग बीच दो मुनि राज की लख आग में काया, वार मुसरधार से उपसर्ग मिटाया। जब वो गए सीता जी को ढूंढने गए थे, इससे बड़ा काम हो सकता है कोई? राम के परम भक्त थे, लेकिन कहते हैं और काम बाद में हो जाएंगे, धर्मात्मा खो जाएगा तो कहाँ मिलेगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। विष्णु कुमार हो, बाली मुनि हो, और दान का दुरुपयोग का फल जानते हो? कपि स्वान सिंह ने बलाल बैल विचारे, तिरयंच जिन्हें रंच ना था बोध चितारे, इत्यादि को शिवधाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज न्यारे। दंडक राजा ने अवहेलना कर दी थी, वही जटायु हुआ। और जब जटायु की पर्याय में राम सीता आहार दे रहे थे तो वो आंसू बहा रहा था। वहाँ परात तो थी नहीं आपके घर जैसी, कुपरिया बोलते हो आप लोग। एक दिल्ली में एक महिला गई यहाँ की, और वो कह रही थी पाँव पखारे कुपरिया में, और वो कह रही थी दो ही बहनें निकल गई, बकरी सुनी कर गई। अब दिल्ली वालों को समझ में नहीं आया, दूसरे दिन वो गीत गा रही थी पैर पखारे खपरिया में। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र